बीते कुछ समय से आपने ज़रूर देखा होगा, एक बात नोटिस की होगी कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं, वो पहाड़ों पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही किसी के घर में शादी होती है या बच्चा पैदा होता है, ये लोग बधाई देने या बधाई लेने तुरंत पहुंच जाते थे। पहले हम देखते थे कि शहरों में ज़रूर ऐसा होता था, लेकिन गाँव में तो बहुत कम दिखते थे। लेकिन आज की तारीख में चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, गाँव-गाँव में तुरंत ये लोग पहुंच जाते हैं और लोग अब उनसे इतने परेशान हो गए हैं कि जो है करें तो आखिर क्या करें? क्योंकि होता क्या है कि ये लोग आते हैं, बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और आपसे पैसे की माँग करते हैं। पैसे भी कोई 1000 2000 नहीं, या तो 11,000 या 21,000, 51,000, और नहीं देंगे तो कभी तो बच्चा ही वापस नहीं देते हैं गोद से, और कभी अगर किसी की शादी हुई है और उनके साथ आपने बहस की, बदतमीजी हो गई, तो फिर वो कपड़े तक उतारने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे में कई पंचायतों ने अब हिमाचल में फैसला लिया है कि एक निर्धारित राशि इन्हें मिलेगी। बीते दिनों पांवटा साहिब के ग्राम पंचायत कलाथा बडाना में ये फैसला लिया गया। हमने आपको खबर दिखाई, उसके बाद हिमाचल के कई गाँव में अब एक निर्धारित राशि की गई है। अगर इससे ज़्यादा वो मांगते हैं तो ये जबरन वसूली का मामला हो जाएगा। इसलिए, क्योंकि ग्रामीण अक्सर गाँव में लोगों के पास इतनी जो है इतना पैसा कैश नहीं होता है। ऐसे में, और दूसरी बात ये है कि अगर आप आए हैं बधाई देने, तो खुशी से जितने आपको पैसे कोई दे रहा है वो रखने चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से माहौल बना तो ये गलत बात है। इसलिए लोगों ने भी ग्राम सभाओं में ये कहना शुरू किया, प्रधान को कहना शुरू किया। अब कई पंचायतों ने ये फैसला लिया है कि 2100 हो, 1100 हो, एक निर्धारित राशि होगी और उतने ही लोग जो है उन्हें ये पैसे दिए जाएँगे। उसके अलावा अगर करेंगे तो जो है फिर शिकायत की जाएगी पुलिस में। अब हमीरपुर से खबर आ रही है, यहाँ पर जो है एक पंचायत में ये फैसला लिया गया है कि इन्हें निर्धारित राशि जो है वही दी जाएगी। इसके अलावा फैसला वहाँ पर ये भी लिया गया कि जो भी रेडी फड़ी वाले हैं या फिर जो है रद्दी वाले हैं या फिर जो सामान कुछ बेचते हैं साइकिल मोटरसाइकिल पर, उनकी संख्या भी अब हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बहुत बढ़ गई है। अब गाँव में जहाँ पहले बहुत कम जो है आज से 10-15 साल पहले सिर्फ आइसक्रीम वाला कोई दिखता था, वो भी मुख्य सड़क पर। अब तो गाँव गलियों में सड़कें बन गई है, गली गली में ये लोग घूमते हैं। ऊपर से होता क्या है कि लोग अब परेशान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चोरियाँ बढ़ी है। उसके बाद से कई रद्दी वाले आते हैं, गाँव में लोग, कई चीज़ें बाहर होती है, तमाम चीज़ें बाहर होती है। आप ये कह सकते हैं कि अनाज तक बाहर रखा होता है, जो है इसके अलावा लोहे की कई चीज़ें बाहर होती है। ये लोग आते हैं, बर्तन बाहर होते हैं आंगन में, ये लोग आते हैं और कई दफ़ा उठाकर चोरी करके ले जाते हैं। ऐसे में कई ग्रामीणों ने, पंचायतों ने ये फैसला लिया है कि आइए मुख्य सड़क पे आइए, लेकिन गाँव गलियों में मत घूमिए। घूमना है तो पहले जो है पंचायत को कन्फर्म करवाइए कि हम जा रहे हैं, अपना आधार कार्ड जमा करवाइए। और ये जो 2 फैसले हैं ये वाक़ई में आम जनता को राहत भरे हैं। हम तो कहेंगे कि तमाम पंचायत में ये फैसले लागू होने चाहिए। आप रोक नहीं सकते किसी को, ना हम रोकना चाहते हैं, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर। लेकिन गाँव गलियों में लोग जो है अपना सामान, अपना तमाम चीज़ें बेझिझक बिना किसी चिंता के बाहर रखते हैं और गाँव में चोरियाँ भी कम होती है। लेकिन अगर घटनाएँ बढ़ रही है इन चीज़ों से, तो इसको रोकना होगा। और पंचायत अपने आप में संसद है, प्रधान अपने आप में प्रधानमंत्री है, वो इन फैसले लेकर इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो हमीरपुर की ये पंचायत है एक, वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। प्रधान ने यहाँ क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। सभा द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी किन्नर हैं जो पंचायतों में आ रहे हैं, चलो खुशी के मौके पे उनकी जो भी डिमांड होती है वो उनका एक राइट है, वो उनको लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब परिवार है तो उससे भी बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर देते हैं और वे व्यक्ति उस उतनी पेमेंट करने के लिए जो होते हैं वो मतलब एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ग्राम सभा द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि पूरी पंचायत में 3100 रुपये से ज़्यादा जो है वो कोई भी किन्नर किसी भी मौके पर राशि ना ले। और अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उससे ज़्यादा कुछ देना चाहता होगा तो वो उस व्यक्ति की अपनी इच्छा होगी, अपने इससे वो कर पाएगा। लेकिन 3100 रुपये से ज़्यादा जो वो किसी भी व्यक्ति से राशि ना ले। इसलिए कल 21 तारीख को ग्राम पंचायत दूरी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। तो इसमें ग्राम सभा में कुछ अहम फैसले लिए गए। उसमें एक फैसला ये भी लिया गया ग्राम सभा द्वारा कि जो फेरी वाले हैं वे डे बाई डे पंचायत एरिया में आ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है।
तो उनके लिए एक ये हमने स्टेप उठाया कि एक सबसे पहले तो वो अपनी पुलिस में वेरिफिकेशन करवाएं कि वे अगर वो बाहर से हिमाचल में आ रहे हैं, और दूसरी बात, अगर वो पंचायत एरिया में आ रहे हैं किसी पर्पज से सामान बेचने के लिए, तो पहले वो पंचायत से एनओसी लें। एनओसी के बाद ही वो पंचायत एरिया में घूमें, जो भी उनको सामान बेचना है। बिना एनओसी के कोई भी व्यक्ति जो वो पंचायत में फेरी ना लगाए।